ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नाष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति रभवती नैस्तकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज श्री रामनवमी है। इस पर्व पर सबको शुभकामनाएं। ऑनलाइन जो देख रहे हैं और जो मंदिर में यहाँ भोपाल में उपस्थित हैं, इस शुभ पर्व पर श्रीमद् भागवतम में से 11वें अध्याय में से 11वें स्कंद में से 5वें अध्याय से श्लोक नंबर 34 एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। एक ही श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णित किया है श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी और चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार की महिमा। ये श्लोक करभजन जो नवयोगेंद्रों में से एक थे, महाराज निमि को रचा। श्लोक बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक है। 11th कैंटो 5th चैप्टर श्लोक नंबर 34। श्लोक ऐसा है, त्यक्त्वा सुदुष्टजया सुर ईप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिस्थ आर्य वचसा यद आगत अरण्यम माया मृगम दयित ईप्सितम अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये श्लोक का हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है, उसको हम समराइज करेंगे, उसका सार हम आपको बताएंगे, फिर व्याख्या करेंगे। ये श्लोक करभजन ऋषि द्वारा रचित है। उसका अनुवाद ऐसा है, हे महापुरुष, मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। आपने लक्ष्मी देवी तथा उनके सारे ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया, जिसे त्याग पाना अतीव कठिन है और जिसकी कामना बड़े बड़े देवता तक करते हैं। इस तरह धर्म पथ के अत्यंत श्रद्धालु अनुयायी होकर आप ब्राह्मण के शाप को मानकर जंगल के लिए चले पड़े।
आपने मात्र अपनी दयालुतावश पतित बद्ध जीवों का पीछा किया, जो सदैव माया के मिथ्या भोग के पीछे दौड़ते हैं और उसी के साथ अपनी वांछित वस्तु भगवान श्याम सुंदर की खोज में लगे भी रहते थे। मुखम करोति वाचनम पंगुन लंगायते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीना तारणम परमानंद माधवम। श्लोक का सार यह है कि करभजन ऋषि महाराज निमि से बताते हैं कि भगवान ने अपने पिता दशरथ के आदेश पर वनवास में जाना स्वीकार किया और हमारे आचार्यों ने यह भी बताया है कि ये श्लोक जो है संकेत करता है श्री कृष्ण जी को भी और चैतन्य महाप्रभु जी को भी। एक ही श्लोक तीनों भगवान के जो मुख्य अवतार हुए हैं, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी और चैतन्य महाप्रभु जी, हमारे आचार्यों ने तात्पर्य में बताया गया है इस श्लोक का तात्पर्य ही भगवान का षड्भुज रूप है, जो षड्भुज रूप चैतन्य महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य और महाराज प्रताप रुद्रा के सामने दर्शित किया था। वह षड्भुज रूप इस श्लोक का तात्पर्य है। वह षड्भुज में दो भुजाओं में चैतन्य महाप्रभु जी एक कुमंडलू और सन्यास का डंडा लिए हुए हैं और दूसरे भुजाओं में जोड़ी में श्री कृष्ण जी की बांसुरी दोनों हाथों में बचा रहे हैं और फिर धनुष और बाण लिए हुए हैं। तो ये षड्भुज रूप है बताने का कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी और चैतन्य महाप्रभु जी एक ही भगवान है, सेम भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बताया है इसी श्लोक में और तात्पर्य में कि चैतन्य महाप्रभु जी अपनी दया करते हुए माया मृगम, ये माया मृगम हम तीनों के लिए, रामचंद्र जी, कृष्ण जी और चैतन्य महाप्रभु तीनों जी के लिए उपयोग समझ सकते हैं। सब जीव माया में फंसे हुए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जी अपनी कृपा करने के लिए सब जीवों को कृष्णा कॉन्शनेस में जोड़ने आए। और रही बात श्री कृष्ण जी की, उनके लिए भी यही लगता है कि वृंदावन मथुरा का ऐश्वर्य छोड़कर वृंदावन में गए। माया मृगम मथुरा का सब ऐश्वर्य छोड़कर श्री राधा रानी जी के प्रेम से प्रभावित होकर उनके साथ अन्य लीलाएं करने गए। और श्री रामचंद्र जी के लिए भी यही शब्द माया मृगम उपयोग में आता है। वो उस तरह से कि एक माया का मृग यानी कि एक हिरण जिसको सीता ने देखा, देवी सीता,
और देवी सीता ने आग्रह किया रामचंद्र जी से कि मुझे यह दीजिए, ला कर दीजिए। सो ये श्लोक तीनों मुख्य अवतार जो हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, संबंधित हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये तीनों जो अवतार हैं उनमें से बताया गया है कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुष हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में मर्यादा का पालन किया। उनका राज्य सबको सुख दिलाने वाला था। वो बहुत एक न्यायिक राजा थे, सब पर न्याय करते थे और एक पत्नी का व्रत रखा था। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुष कहलाते हैं और श्री कृष्ण जी लीला पुरुष, लीला पुरुषोत्तम या लीला पुरुष कहलाते हैं, जिन्होंने अपने भक्तों को आकर्षण करने के लिए, ताकि उनका लीला का स्मरण करने से भक्त आनंद के सागर में डूबते रहे, ये लीला पुरुषोत्तम थे श्री कृष्ण जी। और चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में कहा गया है वह औद्धर्य पुरुष, प्रेम पुरुष, वो सबको प्रेम देते रहे। तो क्योंकि आज श्री रामनवमी है, आज हम इन तीन मुख्य अवतारों में से श्री रामचंद्र जी के अवतार के बारे में चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे। कुछ उनकी लीलाएं, उनके प्रसंग रामायण से वर्णन करेंगे और कुछ उपदेश जो हमें रामायण से मिलते हैं उनको चर्चा करेंगे। श्री रामचंद्र जी की जो अद्भुत दिव्य लीला है वो सबसे अधिकृत रूप में हमको वाल्मीकि रामायण से मिलती है। हालांकि तुलसीदास जी भी शुद्ध भक्त थे, लेकिन वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो ओरिजिनल है और मोस्ट ऑथेंटिकेटेड है, मोस्ट ऑथेंटिक है। और श्री रामचंद्र जी की दिव्य लीला वैकुंठ से ही प्रारंभ होती है। वो प्रसंग से जहाँ चतुर्षना सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार एक बार वैकुंठ में पहुँचे, द्वार पर पहुँचने पर द्वारपाल जय और विजय ने उनको प्रवेश करने से रोका कि आप तो बाल स्वरूप में हैं, अब बालक हैं, आप वैकुंठ में नहीं आ सकते। तो वास्तव में इसके पीछे भी रहस्य था, क्योंकि वैकुंठ के वासी भगवान का जो भाव है, भगवान के जो इच्छाएं हैं वह समझ कर सकते हैं, उनका एहसास कर सकते हैं, करते हैं। भगवान सभी रसों के आधीन हैं। जो रस हम इस भौतिक जगत में देखते हैं उसका ओरिजिनल रूप जो है वो वैकुंठ में होता है। रसो वै सा रसम ही एतान आनंदम बवा भवती। ओरिजिनल स्वरूप में उनका स्वरूप वैकुंठ में होता है। भगवान की भी इच्छा थी कि वो युद्ध करें, लेकिन वैकुंठ में युद्ध किससे करें, क्योंकि सब तो वहाँ में भक्त ही हैं। वहाँ में असुर नहीं मिलेंगे वैकुंठ में। असुर तो इस भौतिक जगत में मिलते हैं।
ये भगवान की इच्छा का एहसास करते हुए जय और विजय जो भगवान के पार्षद और द्वारपाल थे, अपने ऊपर उन्होंने यह स्वीकारा कि हम भगवान की ये इच्छा पूरी करने के लिए भौतिक जगत मृत्युलोक में जाएंगे। तो जैसे ये 4 कुमार पहुँचे वैकुंठ के द्वार तक, इन्होंने इनकार कर दिया, नहीं आप तो बालक हैं, आप नहीं आ सकते। तो ऐसा जब भी कुमारों ने सुना, बहुत रुष्ट हो गए। बाल हो या कोई यौवन हो, वृद्ध हो, ये सब भेदभाव मृत्युलोक में होता है। वैकुंठ में ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने ये भेदभाव किया है, आप वैकुंठ के योग्य नहीं हो, इसलिए हम आपको शाप देते हैं कि आप मृत्युलोक में जाके जन्म लो। तो ऐसा शाप तो दे दिया उन्होंने। उस समय नारायण जी वहाँ में पहुँचे। जब ये सब सुना गाथा तो 4 कुमार को बहुत पछतावा हुआ, हमने क्या इसको शाप दे दिया। लेकिन वो शाप टल नहीं सकता था। उन्होंने सोचा कि हमारा शाप टल तो नहीं सकता, लेकिन हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं शाप में। तो शाप में मृत्युलोक तो जाना ही पड़ेगा आपको, लेकिन इतना हम चयन कर सकते हैं, आप दे देते हैं, चॉइस देते हैं कि या तो 3 बार असुरों का जन्म लो या फिर 7 बार भक्तों का जन्म लो। तो जय और विजय, क्योंकि उनको भगवान की इच्छा पूरी करनी थी, भगवान को युद्ध में संतुष्टि देनी थी, दिलानी थी। और फिर 3 जन्म असुरों का मतलब वह शीघ्र वापस वैकुंठ आ जाएंगे। और अगर 7 जन्म भक्तों का मिलता है तो बहुत ठीक समय लग जाता वैकुंठ में लौटने के लिए। इसलिए उन्होंने 3 जन्म असुरों का स्वीकार। और ये जन्म था पहला हिरण्यकशिपु और उसका भाई हिरण्याक्ष, और दूसरे जन्म में वो आए रावण और कुंभकर्ण के रूप, और तीसरी बार वो आए शिशुपाल और दंतवक्र। और चैतन्य चरितामृत में ऐसा भी आता है, व्याख्या की गई है कि एक बार उनको और जन्म लेना पड़ा, वो था जगाई और मधाई। सो ऐसे में श्री रामचंद्र जी की लीला, रावण का वध करना, रावण से युद्ध करना हुआ। रामचंद्र जी के बारे में शुकदेव गोस्वामी जी ने भागवतम में बहुत सुंदर बताया है। हालांकि जो डिटेल वर्जन है वो रामायण में आता है। सार, उनकी लीलाओं का सार, उपदेशों का सार श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी जी ने 9वें स्कंद में किया है। राम राज्य में सब लोग बहुत सुखी थे, ऐसी स्थिति थी। हालांकि उस समय त्रेता युग चल रहा था, पर परिस्थितियां ऐसी थी जैसे सतयुग होता है। किसी को कोई रोग बीमारी नहीं थी, सब लोग सत्य बोलते थे, बहुत ऐश्वर्य पूर्ण समय था। और अगर किसी को मृत्यु की इच्छा भी नहीं थी तो उसको मृत्यु भी नहीं होती थी।
बाल गज लीला, सुखदेव गोस्वामी जी ने उनकी लीला को बाल गज लीला कहा है। एक बेबी एलिफेंट होता है ना, बाल गज, बहुत सुंदर लीला होती है उसकी, बाल गज लीला। वैसी मनोरंजन करने वाली, सबको मनोरंजन दिलाने वाली लीला श्री रामचंद्र जी की थी। सब लोग अति सुखी रहते थे। कुछ प्रसंग, कुछ उपदेश हमें जो रामायण से समझने को आते हैं, मिलते हैं, उन पर थोड़ा हम विचार करेंगे। एक तो जब सीता स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी अपने गुरुदेव विश्वामित्र के संग पहुँचे, तो वहाँ में कई क्षत्रिय पहुँच पा चुके थे और सब ने शिव जी का ये जो धनुष था उठाना और बांधने की कोशिश की और सब विफल रहे, यहाँ तक कि रावण भी था वहाँ में। तो उस समय श्री रामचंद्र जी स्वयंवर में थे, लेकिन जब तक विश्वामित्र उनके गुरुदेव ने आदेश नहीं दिया, तब तक श्री रामचंद्र जी ने ये प्रयास नहीं किया धनुष को उठाने का। इससे ये हमको शिक्षा मिलती है कि कोई भी शिष्य को अपने गुरुदेव के आशीर्वाद पर ही निर्भर रहना चाहिए। और जब भी गुरुदेव एक सिंसियर शिष्य को कोई आदेश देते हैं तो वो आदेश पालन करने की शक्ति भी साथ में देते हैं। इसलिए एक सत्य शिष्य का कर्तव्य है कि हर एक परिस्थिति में अपने गुरु के आशीर्वाद पर ही निर्भर रहे। तो विश्वामित्र, वैसे तो वो भगवान ही है रामचंद्र जी, फिर भी उन्होंने विश्वामित्र अपने गुरुदेव की अनुमति ली, उसके बाद ही धनुष को उठाया। और कई शिक्षाएं मिलती हैं। जटायु के प्रसंग से हमको शिक्षा मिलती है। जटायु एक बहुत वृद्ध पक्षी हो चुका था। वृद्ध होने के कारण निर्बल भी हो रहा था, लेकिन जब जटायु ने देखा कि रावण माता सीता का अपहरण कर रहा है, तो जितना उसमें बल था अपने बल शक्ति उपयोग करने लगा। उसको मालूम था कि मैं रावण की तुलना में मेरा बल बहुत ही कम है, मैं नहीं इससे कर। फिर भी उसने सीता माता को रावण से बचाने का प्रयास किया। इससे हमको उपदेश मिलता है कि भगवान की भक्ति में जो लगे उसका कभी भी नाश नहीं होता। जटायु हमारी बाहरंगी दृष्टि से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने स्वयं आकर उसके अंत क्रिया की। भगवान की सेवा में कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचती है। जहाँ तक की है भगवान हमें उसका लाभ ही देते हैं, कभी भी वो भूलते नहीं हमारी। तुच्छ सेवा भी कितनी की हो, भगवान उस सेवा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और यह भी श्री हनुमान जी जब युद्ध से पूर्व सेतु बनाना था, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद
सब वानर, सब जो योद्धा थे सेना, रामचंद्र जी की सेना में, बहुत बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ के पहाड़ और कई वृक्ष भी, बड़े बड़े वृक्ष, सब सागर में फेंक रहे थे ताकि सेतु बन जाए और श्री रामचंद्र जी की सेना पार कर सके सागर को। तो उस समय एक गैलेरी थी, स्क्विरल, और ये गैलेरी भी बेचारे अपनी शक्ति के अनुसार बहुत भावुक होकर एक एक कण रेत के फेंक रही थी सागर में। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये तुम्हारे एक कण रेत का फेंकने से क्या होगा, उसको हटा दिए। हम देखो कितने बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ के पहाड़, और तुम एक छोटे छोटे कण। तो उसमें श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, देखो हनुमान जी, हमको अपने ही बल पर गर्व नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम है आप बड़े बड़े पत्थर उठा सकते हैं, पहाड़ के पहाड़ उठा सकते हैं, लेकिन उसकी शक्ति मात्र एक कण रेत के ही उठाकर फेंकने की है। लेकिन मुझको उसकी गैलेरी की सेवा उतनी ही प्रिय है जितनी आपकी, क्यों जितनी शक्ति उसमें है वो पूरी शक्ति का उपयोग कर रही है, और मैं उससे उतना ही प्रसन्न हूँ जितना मैं आपसे प्रसन्न हूँ। तो रामचंद्र जी के आदेशों पर जब हनुमान जी लंका में गए, स्थिति पूरी समझ ली उन्होंने। चाहते हनुमान जी तो पूरे लंका को ध्वस्त कर देते और रावण का वध स्वयं कर सकते थे, इतने सक्षम थे वो। लेकिन यह कार्य उन्होंने श्री रामचंद्र जी के लिए रखा, पर आधा काम कर दिया ताकि रावण की सेना बहुत कमज़ोर हो जाए। और ऐसा करने के पश्चात जब भी हनुमान जी वापस आए जहाँ श्री रामचंद्र जी का शिविर था, किष्किंधा नाम का जगह है, आज के हम्पी कहते हैं, वहाँ किष्किंधा पहुँचे तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी की सराहना की। और उस समय श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, भक्तों की 3 श्रेणियां होती हैं। जो पहली श्रेणी का भक्त होता है वो अपने प्रभु या अपने मास्टर का दिया हुआ जो आदेश है उससे भी ज़्यादा करता है। रामचंद्र जी ने तो मात्र सीता जी को खोजने के लिए कहा था, और हनुमान जी ने आधे लंका को ध्वस्त कर दिया ताकि रामचंद्र जी का कार्य और सफल बन जाए। जो फर्स्ट श्रेणी, पहली श्रेणी का भक्त होता है वो अपने मास्टर, अपने प्रभु के दिए हुए आदेशों से और ज़्यादा बढ़कर करता है। जो दूसरी श्रेणी का होता है वो उतना ही करता है जितना आदेश दिया गया हो, जितना प्रभु ने आदेश दिया। और जो तीसरी श्रेणी का शिष्य होता है वो अपने गुरु सक्षम होने के बावजूद भी वो अपने गुरुदेव की आज्ञा नहीं पालन करता, या पिता की आज्ञा नहीं करता। पुत्र और मूत्र एक ही ऑर्गन से निकलते हैं। जो पुत्र अपने पिता का आज्ञा पालन नहीं करे वो मूत्र की तुलना की गई है शास्त्रों में उसकी। सो उसी समय जब भी युद्ध की तैयारियां हो रही थी, रामचंद्र जी
अपने सेना में को तैयारी कर रहे थे। दूसरी ओर लंका में विभीषण जो रावण के भैया थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया रावण को समझाने के लिए कि मेरे भैया, आप अभी भी सीता जी को लौटा दो, उसी में आपका हित है, नहीं तो आपका विनाश निश्चित है, पूरी लंका का विनाश निश्चित है। लेकिन रावण नहीं सुना। विनाश काल है बुद्धि विपरीता, जिसका विनाश होना है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, नहीं सुनता, कितना भी उसको समझाओ। और उल्टा विभीषण पर आरोप लगाने लगे कि तुम अनफेथफुल हो, तुम अभरोसादार हो, भरोसा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में विभीषण लंका छोड़कर वहाँ पहुँचे जहाँ श्री रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ तैयारियां कर रहे थे। तो विभीषण को देखकर रामचंद्र जी के कुछ योद्धा जो थे, कुछ वानरों ने घेर लिया विभीषण को और यह कहने लगे कि ये विभीषण तो रावण का भाई है, ये तो शत्रु के शिविर से आया है, जरूर हमारा भेद निकालने के लिए आया है, इसकी हत्या करने ही उचित होगी। लेकिन वहाँ में श्री हनुमान जी भी उपस्थित थे और हनुमान जी ने कहा नहीं, इसके साथ क्या करना है ये निर्णय श्री रामचंद्र जी लेंगे, हम में से किसी को अधिकार नहीं है इस पर निर्णय लेना और इसकी हत्या करना। और श्री रामचंद्र जी के पास विभीषण को लेकर गए। तो जब भी श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को देखा तो उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक रटा और वह कहने लगे, श्री रामचंद्र जी, विभीषण तो क्या, अगर रावण भी मेरे पास अभी आकर क्षमा मांग ले तो मैं रावण को भी अपनी शरण दे दूंगा, उसको क्षमा कर दूंगा। और ये तो समर्पण करने के लिए आया है विभीषण। तो उन्होंने बहुत सुंदर ये श्लोक कहा रामचंद्र जी ने कि सकृद एवा प्रपन्नस्यस तवा स्मृति च यच्चेता अभयम ददामि सर्वदा तस्मै एतद् व्रतम ममा। ये मेरा व्रत है, ये मेरा प्रॉमिस है कि एक बार कोई कह दे कि आज से मैं तुम्हारा हूँ, भगवान को कह दे, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं और अभय का वरदान देते हैं। अभयम सर्वदा तस्मै, हमेशा के लिए वो अभय हो जाता है। एक बार हमारे से ज़्यादा भगवान इच्छुक हैं कि हम उनके पास लौटें। एक कदम भगवान की ओर लो, भगवान हजारों कदम हमारी ओर लेते हैं। तो ये विभीषण का प्रसंग था और उन्होंने कहा विभीषण को सब मान सम्मान से इनके साथ व्यवहार करना चाहिए सबको। सीता माता के अपहरण की भी बहुत अद्भुत लीला है। चैतन्य चरितामृत में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है।
वो वर्ण इसमें आता है, चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत में जब भी भ्रमण कर रहे थे, एक बहुत पावन नदी कृतमाला के तट पर कुछ दिन वास किया उन्होंने। तो उसी बीच एक ब्राह्मण जिसका नाम था विप्र रामदास विप्र। तो रामदास विप्र चैतन्य महाप्रभु जी से भेंट की उन्होंने, और ये जो विप्र रामदास था, ये सीता राम लक्ष्मण के भक्त थे। उसका भाव जो था सीता जैसा भाव था। और एक दिन महाप्रभु जी उसके घर पहुंचे तो उस समय वो कहने लगा, सीता के भाव में लक्ष्मण अभी आ जाएंगे, फिर मैं कुछ व्यंजन आपके लिए तैयार कर दूंगी। सीता के भाव में महाप्रभु जी समझ गए इसका भाव सीता जैसा था। फिर इसी ब्राह्मण ने विप्र रामदास ने चैतन्य महाप्रभु जी से आग्रह किया कि कल आप आइए मेरे घर में प्रसाद लीजिए। महाप्रभु जी ने ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और अगले दिन जब भी चैतन्य महाप्रभु जी उस विप्र रामदास के घर पहुँचे तो बहुत आश्चर्य हुआ चैतन्य महाप्रभु को कि उस विप्र ने कुछ भी तैयारी नहीं की थी, कुछ प्रसाद नहीं बनाया था, बल्कि बहुत उदास दिख रहा था। महाप्रभु जी ने उसको कारण पूछा, विप्र क्या बात है, तुम इतने निराश क्यों दिख रहे हैं? तो वो विप्र रामदास कहने लगा, मुझे आदेश दीजिए प्रभु, मैं अपने प्राण आपके सामने आज त्यागना चाहता हूँ। मेरा जीवन में रहने का कुछ अर्थ नहीं है। महाप्रभु जी ने पूछा, क्या कारण, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? तो वो कहने लगा, माता सीता तो विश्व की जननी है, विश्व की माता है, और उसको रावण ने स्पर्श कर दिया है। यह बात पर विचारते ही मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरा अभी जीना व्यर्थ है। तो महाप्रभु जी ने उसको कहा, विप्र ऐसा नहीं, माता सीता को स्पर्श करना अलग बात, माता सीता को कोई असुर देख तो नहीं सकता। वो जो माता सीता का अपहरण किया वो असली सीता माता नहीं थी, वो तो एक माया सीता थी, जिसको अग्निदेव ने, जिसको जगह अग्निदेव ले गए थे और पार्वती देवी के शरण में रखा गया। बाद में जब भी रावण का वध हो गया, असली सीता को लौटा दी। तो इसका प्रमाण दिलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी रामेश्वर पहुँचे। रामेश्वर में एक मंदिर में उनको कुर्म पुराण नाम का ग्रंथ है। कुर्म पुराण में ये स्पष्ट वर्णित है कि जो सीता का अपहरण रावण ने किया वो माया सीता थी, असली सीता नहीं थी। असली सीता को अग्निदेव पार्वती की शरण तक पहुंचा गया था। ये ग्रंथ में जो पंक्तियाँ आती हैं, पेजेस आते हैं, वो वहाँ के टेम्पल कमांडर की अनुमति लेकर
चैतन्य महाप्रभु जी उस रामदास विप्र के घर वापस लौटे, और जैसे ही विप्र रामदास ने ये पढ़ा, ऐसा लगता जैसे कि उसके प्राण वापस लौट आए हों। वो बहुत संतुष्ट हो गया और उसने फिर से आग्रह किया, महाप्रभु जी पहली बार जब आए थे मेरा मन विचलित था, मैं कुछ आपको परोस नहीं सका, मेरा निवेदन है आप फिर आइए एक दिन और इस बार आपको मैं प्रसाद परोसूंगा। महाप्रभु जी ने ये आग्रह स्वीकार कर लिया। राम राज्य, रामचंद्र जी सब पर न्याय करते थे, सब स्थितियां अनुकूल थी, फेवरेबल थी सबके लिए। सतयुग जैसी परिस्थितियां थी। बावजूद इसके एक दिन एक वृद्ध दंपति पहुंचे वहां में रामचंद्र जी के महल पर, और ये जो उनमें से जो ब्राह्मण पुरुष था उसके हाथों में उसका मृत बालक था, कुमार बालक। दोनों ही बहुत व्याकुल थे, ये तो स्वाभाविक ही है। लक्ष्मण जी गए रामचंद्र जी के महल के द्वार, ब्राह्मण क्या है? वो कहने लगा, ब्राह्मण मुझे तो रामचंद्र जी के पास ही लेकर जाओ, नहीं तो मैं लौट जाऊंगा। कैसे भी लक्ष्मण जी उनको लेकर गए रामचंद्र जी के पास, और विलाप करते हुए अपने पुत्र के लिए ये ब्राह्मण बोले, ये देखो आपके राज्य में कैसी स्थिति हुई है, मेरा निर्दोष बालक की मृत्यु हो गई है। इसका ये इस बात पर संकेत करता है कि आपके राज्य में कुछ अनर्थ हो रहा है, स्थिति कुछ प्रतिकूल है, अगेंस्ट है। आप तो मेरे बालक को या तो प्राण दिला दो, या हम दोनों दंपति हस्बैंड वाइफ हम अपने प्राण त्याग देंगे और हमारी ब्राह्मण की हत्या के जिम्मेदार आप होंगे, ऐसा दिया कहा। तो रामचंद्र जी ने अपने सब पुरोहितों को बुलाया, वशिष्ठ जी भी थे उसमें, गुरुदेव उनके, परामर्श चाहा, ये कैसी स्थिति हो गई है। पुरोहितों ने भी यही निष्कर्ष निकाला, आपके राज्य में कुछ अनर्थ हो रहा है, आपको जाकर ढूंढना होगा क्या अनर्थ है। और रामचंद्र जी ने आज्ञा दी कि ये जो बालक है इसका मृत शरीर कुछ तेलों में रहेगा जब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा, ताकि ये मृत शरीर जो है सड़ नहीं जाए, डिकम्पोज नहीं हो जाए। तो ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी अपने राज्य में ढूंढने गए कि कहाँ और क्या अनर्थ हो रहा है, और ऐसे भ्रमण करते थे। उनको वो एक स्थान में पहुँचे जहाँ में एक वृक्ष की एक शाखा से
एक शूद्र अपने पैर बांधे हुए शाखा से, सिर नीचे किए हुए, हाथ भुजाएं नीचे करते हुए बहुत कठिन तपस्या कर रहा था। तो रामचंद्र जी समझ गए इस शूद्र का मकसद क्या था। इसका मकसद यह था ऐसी अजीब सी तपस्या करने से स्वर्ग पहुंचना, ये लक्ष्य था उसका। वो सोच रहा था कि मैं इससे स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। हालांकि रावण भी सोच रहा था तपस्या क्यों करूं मैं तो सीढ़ियां बना लूंगा स्वर्ग तक। उसकी थोड़ी सोच अलग थी, स्वर्ग जाने में के लिए सीढ़ियों चढ़कर चले जाऊंगा स्वर्ग। पर ये शूद्र, कम से कम रावण तो एक ब्राह्मण और पंडित थे, महाविद्वान थे, पर ये शूद्र जिसमें कुछ भी क्वालिफिकेशंस नहीं, गुणावृत्ति नहीं थी, मात्र ये अजीब सी तपस्या कर रहा था। लक्ष्य यही था कि मैं ऐसे स्वर्ग में पहुंच जाऊं। तो श्री रामचंद्र जी समझ गए ये बहुत अनर्थ कर रहा है, और इसी के कारण इस जो तपस्या, शूद्र की तपस्या के फल स्वरूप उस ब्राह्मण दंपति का जो बेटा है उसकी अकाल मृत्यु हो गई है। तो तुरंत श्री रामचंद्र जी ने अपनी तलवार निकाली और उसका सर वहीं काट दिया, और सर कट दिया, उसकी मृत्यु होगी। और ऐसा करने के बाद वो वापस अयोध्या लौटे, और जैसे वह अयोध्या लौटे उनको महल के बाहर से ही शुभ समाचार मिल गया कि मृत बालक जो था वो जीवित हो गया। और उनके जो माता पिता थे बहुत हर्ष उल्लास में थे। उस अनर्थ के कारण उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी, लेकिन अभी उसके प्राण लौट आए। रामचंद्र जी सब पर बहुत न्याय करते थे। एक दिन एक श्वान रामचंद्र जी के पैलेस तक पहुंचा, महल तक पहुंचा। वो बहुत ही पीड़ा में था। श्वान कहते हैं कुत्ते को, संस्कृत में श्वान शब्द का अर्थ होता है कुत्ता। ये श्वान पहुंचा, बहुत ही पीड़ा में था, वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, खून बह रहा था। रामचंद्र जी तक पहुंचा। रामचंद्र जी ने पूछा, श्वान ये आपकी दिशा ऐसी कैसी हो गई है? लगता है तू बहुत पीड़ा में है, किसी ने आप पर अत्याचार किया। तो श्वान कहने लगा, आप ठीक ही कह रहे हैं। एक मठ का व्यक्ति है, उसने मुझे लाठी से इतना पीटा, देखो मेरी दिशा कैसे होगी, मैं बहुत तड़फ रहा हूं। श्री रामचंद्र जी ने आदेश दिया, बुलाया जाए जिस व्यक्ति ने इसको पीटा है, हम न्याय दिलाएंगे। उस व्यक्ति को बुलाया गया, मठ में सेवा करता था। और रामचंद्र जी ने पूछा, देखो ब्राह्मण दयालु होते हैं सब जीवों पर, लेकिन मैं देख रहा हूं आपने इसको बहुत पीटा है, वो कैसे तड़प रहा है, ये करना उचित नहीं था तुम्हारे लिए। ब्राह्मण तो बहुत दयावान होते हैं।
तो वो ब्राह्मण उत्तर देने लगा, प्रभु मैं मठ में सेवा कर कर निकला, बहुत भूख लगी हुई थी, घर पहुंचना था मुझे, ये रास्ते में पड़ा रहा कुत्ता, बहुत प्रयास किया उसको उठाने के लिए, नहीं हिला, क्रोध आया मुझे, फिर मैंने लाठी से पीटा इसको। तो रामचंद्र जी कहने लगे, ये भी सत्य है कि ब्राह्मण जो होते हैं दंड देने के योग्य नहीं होते, फिर भी आपने इसको बहुत पीटा है, जिससे वो बहुत पीड़ा में है, आपको कुछ तो दंड मिलना चाहिए। क्या दंड मिलना चाहिए? वहाँ में पुरोहित थे, कई और लोग थे। रामचंद्र जी ने पूछा क्या दंड देना चाहिए इसका, तो उन्होंने एक परामर्श दिया कि श्वान को क्यों ना पूछा जाए, क्योंकि उसकी ही पिटाई की गई है, वही इतना दुख में है, श्वान को पूछा। तो श्वान कहने लगा, इसको एक मठ का इंचार्ज, अधिपति बना देना चाहिए। तो रामचंद्र जी बहुत उनको आश्चर्य हुआ, ये आप क्या कहते हैं, इसने आपको इतना पीटा और आप इसको दंड देने के बजाय आप तो प्रमोट करना चाहते हैं, इसको बहुत बड़ा पोस्ट देना चाहते हैं, अधिपति बनाना चाहते हैं मठ का। तो श्वान ने उत्तर दिया कि पिछले जन्म में मैं भी एक मठ का अधिपति इंचार्ज था और मेरा व्यवहार ऐसा था, मैं लोगों को अपशब्द बोलता, मेरा व्यवहार ठीक नहीं था, उसके फलस्वरूप मुझे कुत्ते का जन्म मिला है। तो मैं चाहता हूं कि ये अधिपति बन जाएगा, मठ का इंचार्ज, वो मिसबिहेव करेगा, अगले जन्म में वो भी मेरे जैसा श्वान बनेगा। ये कुछ प्रसंग हैं, वाल्मीकि रामायण में आते हैं। और ऐसा सुखदेव गोस्वामी जी ने वरदान दिया है, जो भी रामायण का श्रवण करेगा, श्री रामचंद्र जी की मधुर्य लीलाएं स्मरण करेगा या श्रवण करेगा, उनका वरदान यह है, सब कुछ मंगल होगा और वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हम सब जीव जो हैं ईर्ष्या में ग्रस्त रहते हैं। हमें अपने दुखों की इतनी चिंता नहीं, हमें अपने दुखों से इतनी परेशानी नहीं, और लोगों के सुखों से ज़्यादा परेशानी होती है कि वो लोग क्यों सुखी हैं। ये ईर्ष्या है। सुखदेव गोस्वामी जी ने वरदान दिया है, जो भी रामचंद्र जी की लीला सुनेंगे वो ईर्ष्या से मुक्त होंगे और सब कुछ उसके लिए, उनके लिए मंगल होगा। और रामचंद्र जी जब भी अयोध्या वापस लौट आए तो उन्होंने अपना सब जो भूमि थी उनकी, वो सब बांट दी, ब्राह्मणों को बांट दिया। आप ब्राह्मणों के तपस्या से ही तो ये जगत चलित है। सब कुछ, सब भूमि जो थी सब ब्राह्मणों को बांट दी। लेकिन ब्राह्मणों का क्या भाव था, नहीं प्रभु हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, सब भूमि वापस लौटा दी। और बहुत सुंदर वचन उन्होंने कहा, रामचंद्र जी जब भी आप हमारे हृदय में ही विराजमान हैं, आप हमारे हृदय में आ गए हैं, इससे बढ़कर और क्या वरदान होगा हमारे लिए। इसीलिए हमको ये भूमि से कुछ मतलब नहीं है, ये भूमि आप
वापस ले लीजिए। आप बहुत कृपा से हमारे हृदय में बस गए हैं, उससे बढ़कर और कोई वरदान नहीं होगा। और श्री रामचंद्र जी की जो लीलाएं हैं, जो रामायण है वर्णित में, जब तक ये सृष्टि है तब तक श्री रामचंद्र जी के गुण चलते रहेंगे, रामायण का यश चलता रहेगा। तो आज यहाँ में हम विराम लेंगे, टाइम होने वाला है। शाम को इस्कॉन भोपाल की ओर से और बेल से भी प्रोग्राम्स आयोजित हैं। सबको श्री रामचंद्र जी के इस अवसर पर, रामनवमी पर बहुत शुभकामनाएं हों। षड्भुज रूप जो सार्वभौमा भट्टाचार्य को दिखाया था और महाराज प्रतापरुद्र, वही आज का जो श्लोक है उसका तात्पर्य है। वो षड्भुज रूप का श्रवण करने, दर्शन करना, ये श्लोक का सार है। चाहे रामचंद्र जी, चाहे कृष्ण जी, चाहे चैतन्य महाप्रभु। श्रीधर स्वामिनी जी ने जो अपना टीका लिखा इसी श्लोक पर, उसमें चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट नहीं हुए थे। उन्होंने अपने टीका पर रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी को ये श्लोक संकेत करते हुए लिखे। और उनके पश्चात जो हमारे आचार्य आए हैं, उन्होंने कहा है कि ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु जी को भी संकेत करता है। तो आज हमें विराम लेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। हरे कृष्ण।